आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और साल 2023 के पहले महीने में आपके बिजनेस, करियर, लव, रिलेशन, मैरिड लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो लियो के चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। आपके 5वें घर में रहेंगे सन और मरकरी, आपके 6ठे घर में रहेंगे वीनस और सैटर्न, जुपिटर आपके 8वें घर में होगा, मार्स आपके 9th हाउस में रहेगा, राहु आपके 10th हाउस में रहेगा और केतु आपके 4th हाउस में होगा। आपके बिजनेस और करियर की बात करें तो जनवरी का महीना आपके बिजनेस और करियर के लिए अच्छा रहेगा और काम काज को लेकर जो रुकावटें आ रही थीं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि मार्स भी अच्छी पोजीशन में होगा और वीनस भी 22 जनवरी को आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा। वो लोग जो कोई कारोबार या अपना काम करते हैं तो 17 जनवरी के बाद आपके बिजनेस में काफी पॉजिटिव चेंज आएगा और आपके बिजनेस में जो रुकावटें और परेशानियां चल रही थीं या नुकसान हो रहा था तो 17 जनवरी के बाद आपके बिजनेस में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपकी डेली इनकम इंक्रीज होगी, क्योंकि सैटर्न 17 जनवरी को 30 साल बाद आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा और वो लोग जिनका प्रॉपर्टी या जमीन को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो इसमें भी आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब करने वाले अफराद के लिए 21 जनवरी से पहले काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन 22 जनवरी के बाद जब वीनस आपके 7वें घर में आ जाएगा तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे और चीजों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं इनके लिए 22 जनवरी के बाद का टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके लव रिलेशन की बात करें तो 5वां घर होता है लव रिलेशन का और सन 14 जनवरी को आपके 6ठे घर में जाएगा। तो 14 जनवरी से पहले आपके लव रिलेशन में छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा और नाराजगी हो सकती है, इसलिए 14 जनवरी से पहले आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। लेकिन 14 जनवरी के बाद आपके लव रिलेशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैरिड लाइफ की बात करें तो 7वां घर होता है मैरिड लाइफ का और सैटर्न आपके 7वें घर का मालिक है, जो कि 30 साल बाद 17 जनवरी को आपके 7th हाउस में आएगा। तो आपकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी रहेगी और वो लोग जिनकी मैरिड लाइफ में परेशानियां चल रही थीं या मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था तो इनकी मैरिड लाइफ में भी बेहतरी आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। और वो लोग जो शादी करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद आपका रिश्ता तय हो सकता है या मंगनी वगैरह हो सकती है। सेहत की बात करें तो सन 14 जनवरी को आपके 6ठे घर में चला जाएगा, तो 14 जनवरी से पहले आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन 14 जनवरी के बाद आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा। कोई इन्फेक्शन, एलर्जी या बुखार जैसे मसाइल हो सकते हैं। आपकी तालीम की बात करें तो जनवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा और आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जनवरी के महीने में कोई एग्जाम वगैरह है तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।